आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से एक एनिमेशन बनाने वाले हैं जो हमारे लोडर की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें दो फाइल की नीड होगी। एक हमारी होगी index.html और दूसरी होगी style.css जो अभी की एम्प्टी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी CSS वाली फाइल है उससे अपनी HTML के साथ में लिंक कर लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे style.css नाम से हमने अपनी CSS फाइल का नाम लिया है, इसीलिए वो हमने यहाँ पे लिंक कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिंपली एक स्पैन बनाना है। स्पैन टैग बना सकते हो या आप एक डिवीजन टैग ले सकते हो। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्पैन टैग का। एक स्पैन टैग लेंगे। इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, बट एक क्लास देना है। ठीक, क्लास को हम दे देंगे लोडर। क्लास में हमने दे दिया लोडर। तो लोडर बना इस तरह से, बस इतना किया। और इसके बाद हम अपनी CSS वाली फाइल पे चलते हैं। ठीक, इसका प्रीव्यू अभी हम देखते हैं। प्रीव्यू में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा अभी, क्योंकि स्पैन है उसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो दिखाई क्या देगा। ठीक, अगर चाहो तो हम यहाँ पर इसके लिए अभी एक लोडर लिख सकते हैं। ठीक है, लोडर लिख सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा यहाँ पर है। ठीक है, स्पैन इस तरह से। बट इसे हमें हटाना होगा क्योंकि ये हम डालेंगे नहीं। ठीक, अभी हमने देखने के लिए कर लिया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम मार्जिन पैडिंग को क्या करते हैं, 0 कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टार और पैडिंग 0, मार्जिन 0। और एक तीसरी चीज भी होती है, वो भी यूज कर लेनी चाहिए, जो हम बॉक्स शैडो बॉक्स साइजिंग बोलते हैं, वो भी बॉर्डर बॉक्स से रखनी चाहिए। ठीक, ये तीन चीजें कंपलसरी होती हैं, बट हम यहाँ पे दो ही चीजें लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा वो करना नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि सेंटर में एक लोडिंग एनिमेशन क्रिएट करना है। अब हमने क्या किया था कि जो बॉडी टैग है उसके अंदर स्पैन बनाया। तो सबसे पहले तो हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक, जो लोडर लिखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बॉडी के अंदर हमने स्पैन बनाया था, बट स्पैन को हमने क्या किया था कि एक क्लास दे दिया था लोडर। अगर क्लास ना देते तो हम क्या कर सकते थे, स्पैन से ही इसको सिलेक्ट कर सकते थे, बट हमने क्लास दिया है। ठीक, तो हम इसे क्लास के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। चाहो तो स्पैन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि स्पैन टैग यहाँ पर सिंगल है। बट स्पैन टैग क्या होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें हो सकता है मल्टीपल टाइम स्पैन टैग का यूज किया हो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्लास का यूज करना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास का यूज किया है लोडर का। और इसमें क्या करेंगे कि लोडर, इसमें हम कलर देते हैं, कलर वाइट, जिससे कि ये हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक, उसके बाद में हम विड्थ देते हैं 60 पिक्सल की। अभी ये हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक, विड्थ क्योंकि वो दिखाई नहीं देगी जब तक बॉर्डर नहीं होगा, तो क्यों दिखाई देगी तब तक। ठीक, विड्थ, सॉरी इसे हटा देते हैं। वो मैंने देख लिया कि हाँ कलर हमारा वर्क कर रहा है इस तरह से। ठीक, इस तरह से कलर वर्क कर रहा है। बट हम क्या करेंगे कि इसको हटाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का सॉलिड लेते हैं। 1 पिक्सल का सॉलिड लेते हैं वाइट कलर का। तो वो क्या हो रहा है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसके चारों साइड एक बॉर्डर आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है उसको एक विड्थ दे देंगे 60 पिक्सल और एक हाइट दे देंगे कि 60 पिक्सल। ठीक, अभी ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इसे करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिससे ये हमें 60 पिक्सल का दिखाई देने लगेगा इस तरह से। ये अंदर हमारा लोडर लिखा हुआ है, क्योंकि हमने लोडर को जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफाइन किया, इसीलिए वो अंदर है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे कि सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा
कि बॉडी वाला जो टैग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर हमने स्पैन टैग को लिया था ना, तो पेरेंट एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट एलिमेंट से ही हम उसे सेंटर करेंगे। ठीक, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया। वर्टिकल सेंटर में करने के लिए हमें अलाइन आइटम सेंटर करना होता है, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक, अभी ये नहीं हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट डिफाइन नहीं की है, तो हाइट हम यहाँ पर दे देते हैं एक हाइट 100 bh, जिससे हमारा सेंटर में आ गया। ठीक, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है अभी। अब हम क्या करें कि ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा हमें पतला लग रहा है, तो हम इसको बॉर्डर को बड़ा कर सकते हैं, 4 पिक्सल का कर लेते हैं। बॉर्डर जो है वो 4 पिक्सल का, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब इसी तरह से हम एक मग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, मग क्रिएट करने के लिए अभी हमें इसका हैंडल डिजाइन करना है, तो हैंडल के लिए हम क्या करेंगे कि स्यूडो एलिमेंट का यूज करेंगे, कि जैसे हम यहाँ पर आफ्टर का यूज करेंगे कि ठीक, जो हमारा लोडर है उसका एक स्यूडो एलिमेंट आफ्टर क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम क्या करेंगे कि कंटेंट करेंगे। कंटेंट तो देना ही होता है, कंपलसरी होता है, इसके बाद में मतलब ये अगर नहीं दोगे तो वो शो नहीं होगा वहां पर। ठीक, कंटेंट और एम्प्टी करेंगे कि अगर यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं तो वो हमें लिखा हुआ उसके बाद में शो हो जाएगा, बट हम यहाँ पर एम्प्टी रखेंगे क्योंकि हमें एक हैंडल क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि विड्थ जो है इसकी 20 पिक्सल रखेंगे, जो हैंडल है उसकी विड्थ 20 पिक्सल। ठीक, और उसकी हाइट हम 30 पिक्सल लेंगे, और उसमें भी हम बॉर्डर क्या करेंगे कि 4 पिक्सल का सॉलिड और वाइट कलर का बॉर्डर। तो कुछ इस तरह से ये आ गया हमारे पास। ठीक, और इसको क्या करते हैं, इसको भी पोजीशन अब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक, अब्सोल्यूट। अभी ये क्या कर रहा है कि पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अब्सोल्यूट पोजीशन ले रहा है। ठीक, जैसे ही हम इसको करते हैं लेफ्ट से 100%, लेफ्ट से 100% मतलब ये 100% पे इस साइड आ रहा है, हिडन हो रहा है, क्योंकि 100% विड्थ जहाँ पे इसकी लेफ्ट से होती है उसके बाद ये शुरू होता है, तो वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट टैग मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी ले रहा है पोजीशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि पेरेंट बॉडी को नहीं बल्कि पेरेंट आपको मानना है, कि जो हमने लोडर बनाया है उसको पेरेंट मान के चलिए। तो जब हम लोडर में यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं कि इससे रिलेटेड हो आप, इस वाले टैग को हम जो आफ्टर एलिमेंट बनाते हैं इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं रिलेशन इनके बीच का। तो ये क्या करता है कि ये इससे फिर चिपक जाता है क्योंकि इसके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, उसे उसका रिलेशन हम बता देते हैं कि वो इससे रिलेटेड है, इस वाले डिवीजन से या इस वाले स्पैन टैग से रिलेटेड है, इसलिए वो वहां पर चिपक जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम टॉप से भी, क्योंकि जो हैंडल है वो बिल्कुल टॉप पे तो होगा नहीं, तो वो कुछ सेंटर में होगा। तो देखो 30 पिक्सल तो हमने यहाँ पे ले ली, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 30 पिक्सल है, तो 30 पिक्सल मतलब 10 पिक्सल या 15 पिक्सल ऊपर हम छोड़ दें, 10-15 पिक्सल नीचे छोड़ दें। ठीक, तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप से हम 10 पिक्सल का ले लेते हैं, जिससे कि ये हमारा सेंटर में लगभग आ गया है। अब देखो ये क्या है कि इसमें जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड नहीं है, इस वजह से ये मग टाइप का लग तो रहा है बट कंप्लीट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स को थोड़ा राउंडेड करेंगे। सबसे पहले हम इस साइड के करते हैं, उसके बाद हैंडल को करेंगे। ठीक, तो इसके कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए हम देखो टॉप और ये मतलब टॉप के दोनों ए और बी पॉइंट जो हैं वो हमें क्या करने हैं कि वो हमें शार्प ही रखने हैं, बट नीचे के दो राउंडेड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस 0 0, क्योंकि इसको इस तरह से ए और बी वाला जो पॉइंट है वो 0 0 है, सी वाला पॉइंट मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट, इसको क्या कर देते हैं हम 5 पिक्सल, जिससे कि ये देखो थोड़ा राउंडेड हो गया 5 पिक्सल का। इसी तरह से हम इसको भी राउंडेड कर देते हैं, अब हमारा ये भी राउंडेड हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमने हैंडल क्रिएट किया है, हैंडल को भी हम बॉर्डर रेडियस है उसको भी कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इस साइड के दोनों हमें क्या करने हैं, राउंडेड नहीं करने हैं,
इस साइड के राउंडेड करने हैं तो हम करेंगे कि 0 पिक्सल या 0 ओनली लिख सकते हैं। फिर 5 पिक्सल, मतलब हमारा ए वाला पॉइंट है वो तो 0 रहा, बी वाला पॉइंट और सी वाले पॉइंट को हम राउंडेड करेंगे, ठीक, और सी वाला राउंड किया, ये हो गया। और अगर हम फोर्थ ना डिफाइन करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम यहाँ पे फोर्थ वाले को भी डिफाइन कर देते, जिससे हमारा इस तरह से एक मग क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एनिमेशन क्रिएट करेंगे कि जब ये फिल भी तो हो इसके अंदर, जैसे हमने वहां पर देखा पहले कि वो फिल हो रहा था, ठीक, तो ये फिल हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिल एक एनिमेशन को हमने नाम दे दिया फिल, और 2 सेकेंड का एनिमेशन हम लगाने वाले हैं, ठीक। अब इस एनिमेशन को इस तरह से क्रिएट करेंगे, की फ्रेम्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, जो भी हम एनिमेशन को नाम देते हैं वही नाम हम आइडेंटिफायर की जगह पे लिख देते हैं। फिल है तो हमने यहाँ पे फिल लिखा। जब टाइम हमारा 0%, जैसे 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड स्टार्ट तो 0 पोजीशन से ही होता है। जब टाइम स्टार्ट हो 0%, मतलब तब इसकी क्या होनी चाहिए कि जो इसकी बॉक्स शैडो है वो 0 पिक्सल और इंसेट कर देंगे। इंसेट मतलब अंदर की तरफ, वो इसके बाहर ना, जो बॉर्डर है उसके बाहर की तरफ शैडो ना होके अंदर की तरफ शैडो होनी चाहिए, ठीक। तो अभी यहाँ पर शैडो नहीं दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे कि इसी चीज को सेम इसको कॉपी करेंगे और 100% के लिए लिखेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 100%, 100 लिखा, और यहाँ पर जो भी हमने कब इसकी हाइट ली थी, ये मग की जो हाइट ली थी, मग की हाइट हमने यहाँ पर देखो कितनी ली थी, 60 पिक्सल। तो 60 पिक्सल को हम -60 पिक्सल कर देंगे, ठीक। -60 पिक्सल इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें अंदर बना रहे हैं, इसलिए हमने -60 पिक्सल कर दी। और अगर प्लस का करते हैं तो वो थोड़ा बाहर निकल आएगी, वो बाहर के लिए बन जाएगी, ठीक। 60 पिक्सल तो वो नीचे के लिए बनेगी ना, यहाँ से वो नीचे की साइड में बनेगी, हमें ऊपर की साइड लेनी है, ठीक। तो इसलिए माइनस का 60 पिक्सल, ठीक, माइनस का 60 पिक्सल इंसेट किया। अभी भी यहाँ पे कोई भी हमें कलर देखने को नहीं, ये ब्लैक कलर का हमें एक बार लोड मिल रहा है, ठीक, देखने को, क्योंकि हमने कलर डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये ब्लैक कलर का लोड यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ठीक, इस तरह से। अब हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कलर, और कलर में हम क्या कर देंगे कि कोई भी कलर, हमने रेड कलर का दे दिया तो रेड कलर का आ गया, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इसी कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इसमें ऐड कर देंगे, या नहीं भी ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अल्टरनेट, ये अल्टरनेट होना चाहिए कि एक बार जाए उसके बाद। अभी ये नहीं आ रहा है क्योंकि 2 सेकेंड में जाता है उसके बाद रिटर्न नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं किया है कि मतलब 2 सेकेंड है, या तो हम इस चीज़ को 50% पे अप्लाई करते तो 1 सेकेंड में ऊपर के लिए फिल होता और 1 सेकेंड में डाउन होता, ठीक। बट हमने किया नहीं है उसे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट का यूज कर सकते हैं कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। बट अभी क्या होता है कि ये आके ऊपर से थोड़ा डिले करता है, तो डिले ना करे इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि लीनियर, मतलब अब जब भी वो जाएगा वो वहां पर डिले नहीं करेगा, रिटर्न होने में कोई भी डिले नहीं करेगा। अब इस तरह से वो वर्क कर रहा है। और जो हमने यहाँ पे लोडर लिखा था इसके अंदर, उस लोडर को क्या करेंगे कि हम हटा देते, इस लोडर को हम हटा देते। इस तरह से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन क्रिएट हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि कहीं भी अपने एज ए लोडर यूज कर सकते हैं, या हमें कहीं पे मग टाइप का एनिमेशन या आइकन दिखाना है तो वहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एनिमेटेड आइकन अगर हमें बनाना है तो उस जगह पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।